आज हमें पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में, जहां हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश बाबू सर एवं विद्यालय के परामर्शदाता मैम एवं अखलाक जो कि पुरुष काउंसलर हैं और हमारे जो महिला काउंसलर हैं वो साथ में हैं। आप देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी जो कि तनाव का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेंटल हेल्थ वीक के दौरान विभिन्न प्रकार के इन्होंने पोस्टर तैयार किए हैं। इन पोस्टर्स को तैयार करवाया गया है काउंसलर्स के द्वारा और विद्यार्थी बड़े ही मनोयोग से इसे समझ पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हैप्पी मेंटल हेल्थ डे और उसके अंतर्गत हम ईट हेल्थफुल फूड और डोंट ईट जंक फूड से संबंधित भी बात कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि जैसे बच्चे बताएंगे कि तनाव का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यस, आप बताएं। दृष्टि धुंधली होने लगती है। दृष्टि धुंधली होने लगती है। आगे हकलाना शुरू हो जाता है। यस, आगे बोलो। पसीने छूटने लगते हैं। पसीने छूटने लगते हैं। और कोई विद्यार्थी बताएंगे चेहरा लाल हो जाना या गर्म महसूस होना। हाँ, आप बताएं। कंधों में जकड़न होना। कंधों में जकड़न होना। वाह। चक्कर आना। हमारे सिर दर्द बना रहता है। सर दर्द बना रहता है। बॉडी में कंपन होता है। बिल्कुल। चेहरा लाल भी हो जाता है। चेहरा लाल हो जाता है। बॉडी गरम गरम महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज रहती है। शरीर में जो है सुन्नपन होती है। बहुत ही अच्छा, आपने अच्छी जानकारी दी श्री अखलाक जी, जो कि यहाँ पर काउंसलर मेल हैं। हमारे डॉक्टर रमेश बाबू सर जो कि प्राचार्य, वो जानना चाह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ, अरे यहाँ पर महिला काउंसलर जो हैं मैम किरण यादव, वो इसकी जानकारी देने जा रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए केवल हमें सिर्फ इसके लक्षणों पे ही नहीं, इसके जो इसमें सुधार लाने के जो रिसर्च होते हैं उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें अकेलेपन से दूर रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चे को कोई समस्या हो तो उसे सबसे पहले सुनना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको समाधान प्रोवाइड करना चाहिए। बहुत ही अच्छा मैम आपने बताया, लेकिन थोड़ा इस पोस्टर के बारे में भी बताएं कि आपने इसमें क्या दर्शाना चाहा है। सर, इस पोस्टर के माध्यम से बच्चा ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि जब इंसान अंदर से ही अपने आप को बहुत अकेलापन फील करता है या किसी भी समस्या से घिरा हुआ पाता है तो वो किन किन परिस्थितियों को फेस करता है और वो कह नहीं पाता है। बहुत अच्छा। साथ ही साथ आपने अन्य पोस्टर्स के बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी देते रहे। जैसे कि आपने इसको बनवाया है कि एक बच्चा है और वो हाथ में है और उसके ऊपर आपने उसको छह दिए दूसरे हाथ से, तो ये आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं इसमें? हमारे काउंसलर मेल मिस्टर जो अखलाक हुसैन है वो आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। बच्चे का डेवलपमेंट दिखाया गया है कि अलग अलग स्टेज पे बच्चा जो है किस तरह से बिहेवियर करता है, उसको किस तरह से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बहुत ही अच्छा कि बच्चे का व्यवहार कैसा होता है और उसको हम सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। जब उसका व्यवहार कहीं थोड़ा नकारात्मक नज़र आने लगता है या सकारात्मक भी रहता है, तब भी हम उसको किस प्रकार से सपोर्ट दें कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। हर एक पर बच्चे को अलग अलग तरह से जो है बिहेवियर की जरूरत होती है, अलग अलग से सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल, उम्र के अनुसार जो व्यवहार में परिवर्तन है उसको समझने का और उसके अनुसार हम उसको सपोर्ट करें ताकि जो मेंटल हेल्थ है उसकी बनी रहे। आज हम मेंटल हेल्थ या जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी जागरूकता के लिए यहाँ पोस्टर्स का डेवलपमेंट किया गया है ताकि विद्यार्थियों के साथ इन पोस्टर्स को देख करके जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके प्रति जागरूकता हो। तो हमारे बीच में कक्षा 11 की वर्षा गुर्जर हैं और वो आपको जानकारी देने जा रही हैं इस पोस्टर के बारे में। सर, इस पोस्टर में दिखाया गया है कि हमारे पास प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुश रखने की कोशिश करती है, पर हमारे अंदर जो डिप्रेशन, मान लीजिए बच्चे को कभी हम बुरा फील करवाते हैं, वो बच्चे की इस पोस्टर के जैसी हालत कर देती है। ये उसकी अंतरात्मा होती है, अंदर का मन वो ऐसा फील करता है, अंदर से वो इस तरीके से फील करता है। पर प्रकृति में जो खूबसूरती है उसे वो भी देखनी चाहिए, जो उसकी मेंटल हेल्थ को और बेटर
लाभदायक होएगा, क्योंकि जो हमारी प्रकृति है वो हमें हमारे दिमाग को ज़्यादा विचारशील बनाती है। तो आपने यहाँ पर जो बात की है कि लव है, अफेक्शन है, हैप्पीनेस है, और यहाँ पर हम कहें कि एक्सरसाइजेज हैं, केयर है, आपने यहाँ पर और भी कुछ बताने का कोशिश किया है कि स्माइल है, अनकरेज है, आप इनसे क्या समझ पा रहे हैं? सर, ये वो चीज़ें हैं जो हमें खुश रखने की कोशिश करती हैं, जिनसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को और अच्छा बना सकते हैं, जिससे हम डिप्रेशन जैसी नकारात्मक सोच इन सब से दूर बने रह सकते हैं। ये वो कारक है जो हमें डिप्रेशन इन सब चीज़ों से बचाती है, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है। यहाँ पर आपने जो स्ट्रेस फ्री की बात की है, हम स्ट्रेस फ्री में जो पॉइंट्स ले रहे हैं, आप थोड़ा इनको बताने का प्रयास करेंगे? सर, स्ट्रेस फ्री, क्योंकि अगर बात करें डिप्रेशन जाने की या नकारात्मक सोच, तो ये सब ज़्यादातर स्ट्रेस से आता है। और जो आजकल की हमारी जेनजी जनरेशन है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है। वो कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई को लेके, पेरेंट्स का स्ट्रेस, या फिर अलग पूरी लाइफ में बहुत सारे जो है उनके अंदर स्ट्रेस आ जाते हैं। और ये है कि हमें उन स्ट्रेस से बचना कैसे है, ये वो कारक है जो हमारे स्ट्रेस से किस तरीके से बचना है, कैसे बचना है। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अच्छी हॉबीज़ को ढूंढना चाहिए, हमें म्यूज़िक सुनना। म्यूज़िक एक बेहतरीन हेल्थ थेरेपी मानी जाती है। म्यूज़िक को सबसे अच्छा साथी माना जाता है, जो किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने में बहुत ही मददगार होता है। और ये सब डिप्रेशन, मेंटली बहुत सारे इशू हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो आइडिया दिया है वो आपके कौन से काउंसलर? सर, ये हमारे दोनों ही काउंसलर ने दिए हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ने ही हमारी सहायता भी की है कि हमें किस तरीके से बनाना Very चाहिए, good. किन चीज़ों पे बनाना चाहिए। और इनमें उन्होंने हमसे ये कहा कि आप क्या फील करते हो वो बनाओ। बहुत ही अच्छा आपको किरण मैडम ने गाइड किया है, और इसको बीना सैनी ने बताया है, और एक्सप्लेन वर्षा ने किया है, बहुत ही शानदार। हम ये भी देखना चाहेंगे थोड़ा सा कि आपने डोंट जज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, इसका मतलब आपने क्या माना है? सर, यदि हम किसी बात को नहीं समझ सकते तो हम उसको जज नहीं कर सकते। यदि हम किसी व्यक्ति को नहीं समझते हैं और हमें उसे जज करते हैं तो ये शायद हमारे लिए गलत हो सकता है, क्योंकि हम जैसा उस इंसान को जज कर रहे हैं शायद उससे एकदम अपोजिट हो। परिस्थितियाँ भी होती हैं, हम उस परिस्थितियों को एकदम के जज कर लेते हैं, बट हो सकता है कि वो उससे एकदम ही अलग परिस्थितियाँ हों। इसलिए जो हमारी समझ नहीं आता हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसे जज करने की जगह पे। बहुत ही अच्छा। तो ये जो समृद्धि गोयल ने बनाया है, साथ ही हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ, क्या गजब बच्चों ने अपने विचारों को कला के माध्यम से, आर्ट को समावेशित करते हुए, जो कि NEP 2020 का प्लान भी है कि आप सभी विषयों को समाहित करते हुए बच्चों को शिक्षा दें, और वास्तव में आज ये जता दिया है बच्चों ने। यहाँ पर हम देख रहे हैं निशांत ने जो बनाया है वो स्टॉप बुलिंग, ये थोड़ा सा आप इसके बारे में बताना चाहेंगे कि बुलिंग क्या है और बुलिंग को कैसे रोका जाए? स्टॉप बुलिंग, ये एक तरीके से है ना, अगर कोई बच्चा ही नहीं, किशोर कोई भी हो, बड़ा युवा इंसान, यहाँ तक कि वृद्ध इंसान हो, उसके भी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालता है। यदि हम किसी इंसान से एक ही चीज़ लगातार कहते हैं तो एट द एंड उसे भी लगता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, इसीलिए ये व्यक्ति मुझे कह रहा है। जिसमें हमने कहा, यहाँ देख सकते हैं आप, लूजर, बैड वर्ड्स, ये सब लिखे हुए हैं। यदि हम किसी इंसान को हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, एट द एंड वो भी फील करेगा कि वो नेगेटिव है, भले ही वो कितना भी सकारात्मक हो। तो ये इसमें हमने स्टॉप बुलिंग इसीलिए कहा है, क्योंकि अगर एक अच्छे इंसान को भी बुलिंग करना बहुत गलत बना सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि ऐसे वर्ड जो बैड वर्ड के रूप में हो, हेट हो, लोजर हो, स्टूपिड हो, अगली हो या हेट, ये सबको रोकना चाहिए, क्योंकि बुलिंग रुकेगी, किसी को चिड़चिड़ाना रुकेगा तो निश्चित रूप से उसकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा गुर्जर। आज हमारे प्राचार्य सर ने और साथ में जो काउंसलर्स हैं उन्होंने इस बात को जाना कि बच्चों को दी गई जानकारी बहुत ही उपयोगी होती है और वो किस तरह से मेंटल हेल्थ को बनाए रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ऐसे नजर आने दीजिए। आप देख पा रहे हैं, वाई टू टेक केयर योर माइंड,
You cannot enjoy wealth if you are not in good health. वास्तव में be creative, reading books, do exercise, enjoy, drink water, sleep well, share your feelings, eat healthy. यहाँ हम देखें why take care your mind to help prevent mental illness, to succeed in school, to build confidence, to live a positive and healthy life. इसके लिए हमें get outside, be kind to other and yourself, take care, eat healthy food, make positive friendship. So many things हैं जो कि हमें प्रेरित करती हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। हम देख पा रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो है उसकी देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी कदम है। इस पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर ये वर्षा गुर्जर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हैं। जैसे इस पोस्टर में हम दिखा रहे हैं कि हमें किसी, जैसे इसमें वर्ल्ड मानसिक हेल्थ दिवस मनाया जा रहा है, तो हम किसी इंसान को जो डिप्रेशन में हो या फिर अपने आप से हारा हुआ हो, एक तरीके से जिसमें नकारात्मकता भरी हुई हो, उसे हमें इस चीज़ से निकालने में पूरी तरीके से मदद करनी चाहिए। किस तरीके से हम उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं ये हमें बताई जा रही है। और कौन वैल्यू, मतलब अपने अंदर ऐसी कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए जो हमें मतलब इन मेंटल हेल्थ से, इतनी बुरी मानसिकता से, नकारात्मकता से बचाए। सेल्फलेसनेस, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए हर चीज़ खुद के लिए करना चाहते हैं, वो दूसरों का देखते ही नहीं है ना। मानवता एक तरीके से सेल्फनेस का अगर हम दूसरा नाम देखें तो वो मानवता हो सकती है। ऑनेस्टी, सच्ची भावना, हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चे विचार होने चाहिए। हम किसी भी इंसान के लिए कुछ भी गलत ना करें, एक तरीके से ऑनेस्टी, सच्चा भाव। हार्डवर्क, हमें हार्डवर्क करना चाहिए। ये सभी वो चीज़ें हैं जो किसी इंसान को खराब मेंटल हेल्थ से बचा सकती हैं और एक अच्छा मानव बनाने में उसकी मदद कर सकती है। और ये हमने ब्रेन में, हमारी ब्रेन है और उसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर लोग भर देते हैं, जैसे स्ट्रेस, ये सैडनेस, ये हमारे अंदर होती नहीं है, इसे लोग हमारे अंदर भर देते हैं। इसे लोग हमें इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज कर देते हैं कि ये हमारे अंदर होता है। और इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें किस तरीके से सेफ रहना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सब होता है। हम देख पा रहे हैं 10 ways to get people to like you, जिसमें कहते हैं कि बोनस है, से थैंक यू है, ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल, स्टैंड टॉल, डोंट लाई, लुक अप व्हेन वॉकिंग, रियली लिसन, स्माइल योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, लर्न पीपल नेम, गो आउट ऑफ और वे। किस तरीके से शानदार ये मेंटल हेल्थ का जो सप्ताह है उसमें विद्यार्थियों ने हमारे विद्यालय के दोनों परामर्शदाता श्री अखलाक हुसैन, जो कि परामर्शदाता पुरुष के रूप में यहाँ पर विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, और साथ ही हैं मैम किरण यादव, जो कि यहाँ पर महिला काउंसलर के रूप में कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ये पूरी प्रदर्शनी इस बात को शो करती है कि हमारे यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ है उसकी कोई समस्या नहीं है, और जिनको थोड़ी बहुत है भी तो उनको समय समय पर इस तरह से काउंसलिंग करके उनका उपचार किया जा रहा है। अखलाक हुसैन है, उनसे पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से विद्यार्थियों में जो तनाव है या जो मेंटल हेल्थ को बनाने में महत्वपूर्ण विचार हैं उनको कर रहे हैं। सर, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इसी को लेकर के हमने, वैसे एक वीक चल रहा है पूरा, और इस वीक में जो है हमने बच्चों से पोस्टर तैयार करवाए थे और आज उसका एक एग्जीबिशन हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए लगाया है, जिसमें बच्चों ने जो पोस्टर बनाए हैं उनको शो किया गया है। हाँ, काउंसलर सर बता रहे हैं कि जब बच्चों में डिप्रेशन आ जाए तो कैसे हम उनको दूर करें और किस तरह से क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या संभावित कारण हो सकते हैं। बताना चाहता हूँ कि भारत में 10% लोग किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। उनमें एक मुख्य बीमारी है डिप्रेशन या अवसाद।
और अवसाद के अलग अलग कारण होते हैं। इसमें हमने यहाँ डिस्प्ले भी किया हुआ है। जब ज़्यादा उम्मीदें जब व्यक्ति से कर ली जाती है, वो कर नहीं पाता है, तो वो डिप्रेशन में भी चला जा सकता है, या वो किसी को अपने मन की बात नहीं कह पाता है, तो भी कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जब वो तनाव बढ़ता चला जाता है तो वो अवसाद का रूप ले लेता है। एक व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करता है और कमी होने पर दुखी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। या वो जिनसे सहयोग की अपेक्षा करता है, अगर उसको वो सहयोग नहीं मिलता है तो भी ये अवसाद का एक कारण हो सकता है। एक सबसे बड़ा कारण जो है आजकल चल रहा है नशे की लत। जब नशे की लत हो जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो अवसाद की तरफ घेर कर ले जाते हैं, और इनका अवसाद से निपटने का जो है उसका भी हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। 3 स्टेप जर्नल राइटिंग। आप जो भी सोच रहे हैं उसे लिख लें, 2-3 दिन बाद उसे दूसरे एंगल या नज़रिए से लिखें। तीसरी स्टेप में अपनी गलतियों के बारे में सोचें और उसमें सुधार करें। आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अगर हो सके तो घर से बाहर निकलें और एक्टिविटीज़ करें। इस दौरान आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। रूटीन जो है अच्छा बनाने की कोशिश करना है। इच्छा नहीं होने पर भी हमें नॉर्मल रूटीन फॉलो करना चाहिए। अखलाक हुसैन, काउंसलर, जवाहर नवोदय विद्यालय, सवाई माधोपुर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अखलाक हुसैन एवं मैम किरण यादव, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से विद्यार्थियों की काउंसलिंग के साथ साथ आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर विद्यार्थियों से ये पोस्टर बनवा करके विद्यार्थियों में जागरूकता का सतत प्रयास किया, और यही आवश्यकता है NEP 2020 की। विद्यार्थियों, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अथक प्रयास से जिन्होंने इन पोस्टर्स को तैयार किया, उनके लिए भी हमारा विद्यालय परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। धन्यवाद मैम।